ये सब नोट करते हैं ना जी आप लोग, जो हम क्लास करवाते हैं, जो क्लास करवाते हैं नोट करते हैं ना कि नहीं? हाँ सर करते हैं। करते हैं ना, ठीक है। लास्ट क्लास जो पढ़ाए थे ये सब, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना? देखिए लास्ट क्लास क्या क्या बताए थे। लास्ट क्लास आपको बताए थे बैलेंस करने का तरीका, सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली। फिर आप लोग और क्या बताए थे? आप लोग को मेनली हम 5 टाइप का रिएक्शन बताए थे इसमें, ठीक है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन अच्छा से हम लोग का हो गया था डिटेल में। कौन सा? कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। इसको डिटेल में आपको समझाए थे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट एक सिंगल रहेगा, उसको बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन के बाद एक छोटा सा रिएक्शन आपको समझाए थे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? जिसमें हीट एनर्जी आपका रिलीज होगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आपको बताए थे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कैरिड आउट होगा, उसको हम लोग क्या बोले थे? उसको बोले थे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। उसमें एक छोटा सा रिएक्शन आप लोग को समझाए थे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जिसमें क्या होगा, हीट एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा, उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सबका एग्जांपल भी यहाँ पर डिटेल में हम लोग को दिखाए थे, ठीक है? अगला हेडिंग लिख के रखे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको देखिए आज हम लोग करते हैं कि आखिरकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। तो नीचे फ्रेश पेज में लिखिएगा या 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पेज हम लगाते हैं इसमें, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए पहले सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझाते हैं और फिर इसको हम लिखाएंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और अधिक रिएक्टिव का कंपाउंड बना लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसको डिफाइन कीजिए और फिर इसको हम एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। पहले डिफाइन कीजिए, लिखिएगा दोज केमिकल रिएक्शंस, those chemical reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element, displaces a less reactive element from its compound, those chemical reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called, कॉमा देके लिखिए, are called क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसको अंडरलाइन भी कर दीजिए ताकि आपको दूर से दिखेगा, और डबल कोड में भी रख दीजिए। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और अधिक रिएक्टिव का कंपाउंड बना लेगा, उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही लिखे हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए इसका एग्जांपल, नीचे लिखिए लाइन छोड़ के, एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Examples of displacement reactions। देखिए नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिएगा
कि जब आयरन आपका रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। लिखिएगा आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट to form iron sulfate and copper. To form iron sulfate and copper. ठीक है, देखिए आयरन का फॉर्मूला क्या होगा, Fe, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है CuSO4, ये एक्वा सॉल्यूशन में रहता है। क्या बनेगा, देखिए आयरन अधिक रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो अगर आयरन अधिक रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और आयरन का सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ बनेगा क्या, आयरन सल्फेट, मतलब FeSO4 और ये एक्वा सॉल्यूशन होगा और साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सॉलिड के रूप में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है और अधिक रिएक्टिव का कंपाउंड बन जाता है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको नाम सब याद नहीं रहता तो नाम नीचे लिख दीजिए। ऐसे भी कोई भी रिएक्शन के नीचे उसका नाम लिखना अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, तो याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा। नाम लिख दीजिए। Fe मतलब क्या, आयरन, CuSO4 मतलब क्या, कॉपर सल्फेट, क्या लिखिएगा, कॉपर सल्फेट, और FeSO4 में क्या लिखिएगा, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसमें क्या लिखिएगा, कॉपर, सिच कॉपर। तो नीचे लिख दीजिए कि इस रिएक्शन में आयरन अधिक रिएक्टिव है, वो कॉपर जो कि आयरन के तुलना में कम रिएक्टिव है उसको हटा देगा और आयरन सल्फेट बना दे रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे लिख दीजिए, इन दिस रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। In this reaction, iron is more reactive than copper. इसीलिए क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा देगा। दूसरे शब्द के लिखिए, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर from copper sulfate solution, from copper sulfate solution, and iron sulfate is formed, and iron sulfate is formed। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को इस एग्जाम्पल में? बोलिए जी, योगिता जो भी जो ज्वाइन हुए हैं सबको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक, तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अच्छा, इसका अगर उल्टा करेंगे हम, उल्टा करेंगे मतलब क्या, अगर हम ऐसा लिखेंगे, मान लीजिए क्या कि कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, तो क्या ये कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा पाएगा और कॉपर सल्फेट बना पाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, आयरन जो है क्या अधिक रिएक्टिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नो रिएक्शन। तो आपको मन में आ रहा होगा कि हम लोग आखिरकार कैसे आइडिया लगाएंगे कौन अधिक रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। उसके लिए आपको एक टेबल पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तुरंत उसको दिखाएंगे, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, फिर तुरंत उसको आपको दिखा रहे हैं। पहले तो एग्जांपल लिख लीजिए, और ठीक है, तो लिखिए और एग्जांपल लिखिए। जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट to form zinc reacts with copper sulfate to form zinc sulfate and copper, to form zinc sulfate and कॉपर।
रिएक्शन क्या होगा इसका, तो जिंक का हो जाएगा Zn, सॉलिड के रूप में रहता है। कॉपर सल्फेट क्या होगा, COSO4, ये रहता है एक्वा सॉल्यूशन में। तो जिंक अधिक रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और जिंक का सल्फेट बना देगा, तो बनेगा जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में, और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, जिंक अधिक रिएक्टिव, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दे रहा है और जिंक का सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे लिख दीजिए, हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पुलिस तक लिखिएगा, सो अगर जिंक अधिक रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा देगा, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। ये भी किसका एग्जांपल हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, जो ज्वाइन हुए देखिए, हमको सबको तो दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिए। सोनल क्लियर है, अद्रिता, बंटी, जो भी ज्वाइन हुए देखिए, क्लियर है ना, ठीक। तो याद रखिएगा, जब एक अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है और अधिक रिएक्टिव का कंपाउंड बना लेता है, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको अभी जो हम एग्जांपल तो छोटा सा दिखाया है कि अगर आप मान लीजिए, कहाँ गया, इधर है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर था ना, हाँ, अगर आप मान लीजिए कॉपर को आयरन सल्फेट में डालिएगा तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन अधिक रिएक्टिव है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आखिरकार हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन सा अधिक रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। उसको नीचे लिखिए, इस एक्टिविटी सीरीज का 2 लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, और अगर 2 ही लाइन है तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा क्या, एक्टिविटी सीरीज। ये नोट देकर इसको लिखिए ना, नोट देकर लिखिएगा। ये सीरीज तो एक्चुअली आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में है, इसका यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होता है, जैसे पहला है मान लीजिए पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, उसके नीचे है एल्यूमिनियम, उसके नीचे है जिंक, उसके नीचे है आयरन Fe, उसके नीचे है लीड मतलब Pb, फिर है हाइड्रोजन, और फिर है कॉपर, फिर है मरकरी Hg इसका सिंबल होता है, और फिर है आपका क्या, Ag मतलब सिल्वर, और फिर है आपका गोल्ड Au। इस टेबल में क्या है, इस सीरीज में क्या है, जो एलिमेंट ऊपर रहेगा वो आपका मोस्ट रिएक्टिव है, और जो एलिमेंट नीचे रहेगा वो आपका लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। मतलब ऊपर से नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। सबका नाम भी लिख दीजिए ताकि आपको याद रहेगा। पोटेशियम का क्या मतलब, के का क्या, दिस इज पोटेशियम, ब्रैकेट में कर दीजिए पोटेशियम। Na का क्या, सोडियम। Ca का कैल्शियम, Mg का मैग्नीशियम, Al का एल्यूमिनियम, Zn का जिंक। ऐसे ही ऊपर से नीचे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद Fe का क्या, आयरन, Pb का क्या, लीड, और H का क्या, हाइड्रोजन। Cu हो गया कॉपर, Hg हो गया क्या, मरकरी, और Ag हो गया आपका सिल्वर, और A हो गया क्या, दिस इज गोल्ड। अगर आप इसमें ऊपर से नीचे आइएगा तो आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये एरो बना दीजिए साइड में इस टाइप से, और यहां लिख दीजिएगा क्या,
रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऊपर का एलिमेंट सब है, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और नीचे का एलिमेंट सब क्या होगा, दीज आर लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ देखिए, जो भी आपको एग्जाम्पल तो दिखा है, यहाँ देखिए ये वाला एग्जाम्पल मान लीजिए Fe प्लस CuSO4। तो Fe देखिएगा ऊपर में है, कॉपर देखिएगा नीचे में है। ये देखिए Fe ऊपर में है, कॉपर नीचे में है। तो अगर आयरन को कॉपर सल्फेट में डालिएगा तो आयरन आराम से क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन अधिक रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए ऐसा लिखता है, देखिए दो रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एक है Fe प्लस CuSO4 और एक है क्या, Cu प्लस FeSO4। देखना पड़ेगा कौन अधिक रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। तो देखिए अभी जो आपको बोले आयरन अधिक रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव, कैसे मालूम चला, इस सीरीज में आयरन देखिए ऊपर है, जो जितना ऊपर उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा। तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन अधिक रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन का सल्फेट बना लेगा, मतलब FeSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर। लेकिन अगर इसमें देखिएगा तो कॉपर कम रिएक्टिव, आयरन अधिक रिएक्टिव। तो ये कम रिएक्टिव जो एलिमेंट है कॉपर, क्या हुआ, आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, आंसर है बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा, देयर विल बी नो पॉसिबल रिएक्शन हियर। क्यों, कॉपर जो है नीचे मतलब कम रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव वाला कभी भी आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हुआ या कोई डाउट है? बोलिए जी, जो ज्वाइन हुए हैं बोलिए। साथी क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक अधिक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसका कंपाउंड से, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो एग्जांपल भी दिखा दिए। और कौन अधिक रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव कैसे मालूम चलेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा। जो ऊपर में है अधिक रिएक्टिव, नीचे में है कम रिएक्टिव। क्लियर है सबको? बोलिए। सोनल क्लियर है? अदिति देखिए। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है। अगला देखिए, जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन आपको समझना है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए समझाते हैं आखिरकार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो दो लाइन छोड़ के लिखिएगा, और अगर कॉपी में दो ही लाइन है तो फ्रेश पेज में लिखिएगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सुनिए, इसको हम पहले रफ में समझाते हैं और फिर यहां पर लिखाएंगे। यहाँ देखिए, अभी लिखना नहीं, केवल समझिए। मान लीजिए कि आपके पास कंपाउंड है सोडियम सल्फेट का Na2SO4 का, और एक है बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का। इसको जब आप डिसोसिएट कीजिएगा ना, जब आयन्स बनाइएगा, तब ये बनेगा Na प्लस आयन और ये बनेगा SO4 2 माइनस आयन, जिसको बोलते हैं सल्फेट आयन। इसको जब डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या बनेगा, Ba2 प्लस आयन बेरियम का और Cl माइनस आयन किसका, क्लोरीन का, मतलब क्लोराइड आयन। अब देखिए Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो इसके साथ जाके ये एक बॉन्ड बनाना चाहेगा। और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे क्या, यहाँ पर Na है, इसका वैलेंसी +1 तो +1 लिख दीजिए। ये Cl है, इसमें -1 तो यहाँ -1 दिखा दीजिए। और ये क्रिस क्रॉस वाला 9th क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। माइनस प्लस को ध्यान नहीं देना है, आपको नंबर को देखना है। तो क्या बनेगा इससे मिलके, Na1 Cl1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, NaCl, मतलब यहाँ से एक कंपाउंड आपका बन जाएगा क्या, NaCl। इस टाइप से NaCl बन जाएगा। और क्या होगा, ये जो बेरियम का 2+ है वो किसको अटैक करना चाहेगा, SO4 2 माइनस को। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, तो बेरियम के नीचे +2, SO4 के नीचे कितना, -2। इस टाइप से ये 2 जाएगा यहाँ और ये 2 जाएगा यहाँ, और ये माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, केवल नंबर को देखिए। तो बेरियम के नीचे आ जाएगा 2 इस टाइप से, बेरियम का 2 और सल्फेट का 2, तो ये SO4 और यहाँ पर क्या, होल 2 हो जाएगा। और अगर ये 2 से 2 कटेगा तो काट भी देना, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो बना क्या, दिस इज बेरियम सल्फेट BaSO4 लिख देंगे, प्लस क्या,
SO4। तो अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें हुआ क्या, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ है, ये यहाँ गया है और ये यहाँ आया। और आप लोग को मालूम भी होगा जितना भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ना उसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। तो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने से ये प्रोडक्ट बना है, इसीलिए इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल वर्ड क्यों आया, क्योंकि दो बार हुआ, एक बार देखिए ये यहाँ पर गया और एक बार देखिए ये यहाँ पर आया, दो बार हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलिएगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने से प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम सल्फेट है ना, ये एक्वास सॉल्यूशन होता है, बताए थे हम लास्ट क्लास में एक्वास सॉल्यूशन के बारे में। एक्वास सॉल्यूशन मतलब क्या, पानी का सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड भी एक्वास सॉल्यूशन होगा, और जो सोडियम क्लोराइड बनेगा ना ये भी एक्वास सॉल्यूशन ही होगा, केवल इसमें जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो बनेगा सॉलिड के रूप में, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। अब लोग उसने समझाए थे, हम दो लिक्विड को मिलाएंगे एक बीकर में या एक टेस्ट ट्यूब में। जैसे यहाँ पर एक आपका टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर पहले से एक लिक्विड रखा हुआ था या कोई एक सॉल्यूशन रखा हुआ था, इसमें दूसरा कुछ मिला दिए, इसमें ऐड हो गया, दोनों मिल गया, और मिलने के बाद क्या देखने को मिला, इस बीकर के या इस टेस्ट ट्यूब के नीचे में कुछ सॉलिड के रूप में नीचे जमा हो गया, इनसॉल्युबल सॉलिड हो गया जो घुल नहीं रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है दो सॉल्यूशन को मिलाने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन में ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो भी वैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा। चूंकि इस रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने से प्रोडक्ट बनता है, उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने से प्रोडक्ट बनता है, क्या बोलेंगे उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डिफाइन कीजिए, लिखिए। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइड में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर दीजिए, कई बार एग्जाम पूछता है कि डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको लिखना पड़ेगा। लिखिए, सच केमिकल रिएक्शंस इन विच, ये दोज लिखिए, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच, दोज केमिकल रिएक्शंस in which there is an exchange of ions, there is an exchange of ions in between the reactants, in between the क्या, reactants, such chemical reaction या those chemical reactions in which there is an exchange of ions in between the reactants, कोमा देके लिखिए, are called double displacement reactions, are called double displacement reactions। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने से प्रोडक्ट बनता है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, अद्रिता क्लियर है ना, बोलिए जी। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब नीचे लिखिए इसका एग्जाम्पल, नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज का क्लास भी हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी का छूट जाएगा तो बाद में भी देख सकते हैं, या रिवीजन पर्पस के लिए बाद में भी इसको देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लिखिए, जैसे एक तो एग्जांपल तो अभी आपको दिखा दिया हम। लिखिए नंबर 1, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, ये एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसको अगर आप मिलेंगे इसके साथ बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाइए, ये भी एक्वा सॉल्यूशन होता है, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाएगा, सॉलिड के रूप में रहेगा, और साथ में क्या होगा,
NaCl और ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। बोलिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आंसर है नहीं है। कैसे करेंगे? तो यहाँ सोडियम का 2 है, क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड 1 ठो है, आगे में 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन का 4, यहाँ देखिए बैलेंस है, सल्फर का 1 बैलेंस है और क्या बेरियम का 1 भी क्या है बैलेंस। अब ये पूरा बैलेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल लिखिए, नंबर 2 देखिए, लिखिएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसमें अगर आप डालिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड के रूप में, और साथ में क्या होगा? NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। इसमें भी क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें वैसे ही होगा, Ag प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, ये Ag प्लस Cl माइनस के साथ जाके चिपक जाएगा तो बनेगा AgCl, और ये Na प्लस NO3 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस NO3 के साथ मिलेगा, हाँ, तो क्या बनेगा? NaNO3। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में जो केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने से प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे सुनिए, जितना भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैक्सिमम सब में एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ये जो आपका बेरियम सल्फेट है या जो ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड के रूप में बन रहा है, सब क्या है? दीज आर प्रेसिपिटेट। चूंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम में अगर आपको पूछ दिया 2 नंबर में कि डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगला लिखिए हैच तक लिखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोलिएगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये दोनों उसका एग्जांपल भी हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। नीचे लिखिए एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट, दैट प्रोड्यूसेस ए क्या? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा ना उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। अभी आपको बोले एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल लिखने बोलेगा, नहीं भी बोलेगा तो एग्जांपल जरूर से लिख दीजिएगा, इससे आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनता है, नंबर अच्छा से आएगा। ठीक है, ये दोनों उसका रिएक्शन हो जाएगा, मतलब एग्जांपल हो जाएगा ऊपर का ही। ये दोनों एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का भी है और किसका है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी है। साथी समझे? अदिति देखिए सबको, ये आपका एक टाइप का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे ऑब्जेक्टिव में बहुत चांस एग्जाम में क्वेश्चन देगा, ठीक है, उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहले बोलिए, यहां तक में कोई डाउट है किसी को? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं ना? देखिए जी साथी अद्रिता जो ज्वाइन हुए हैं, क्लियर है ना? ठीक, अगला देखिए, अगला लिखिएगा 2 लाइन छोड़ के क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो नीचे लिखिए 2 लाइन छोड़ के, या अलग पेज में जाकर लिखिएगा। ये लास्ट टाइप का आपका रिएक्शन है, यहां जो समझना है। ठीक है, देखिए लिखिएगा, पहले हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें पहले हम लोग समझते हैं किसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, कि आखिरकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो यहां लिखिएगा स्टार देके नीचे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ऐसा केमिकल रिएक्शन। सुनिए, पहले हम थोड़ा समरी समझाते हैं इसका, देखिए ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा से होगा। देखिए 2 ठो नाम बताए भी आपको, क्या किया? एक तो बताया आपको ऑक्सीडेशन और एक तो बताया क्या? आगे इसको लिखा भी देंगे हम, रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा या तो हाइड्रोजन का लॉस होगा। प्लस मतलब ऐड होना, माइनस मतलब लॉस होना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर इसका उल्टा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या तो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। अगर नहीं है दिक्कत तो यहां डिफाइन कीजिए, लिखिए नीचे। ऑक्सीडेशन में लिखिएगा नंबर 1। दो डेफिनेशन है ना, या तो ऑक्सीजन का ऐड या तो हाइड्रोजन का लॉस। लिखिए नंबर 1, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, the addition of oxygen to a substance is called oxidation। is called क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 2 डेफिनेशन क्या है इसका? या तो ऑक्सीजन का ऐड या फिर हाइड्रोजन का लॉस। तो अगला लिखिएगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो या तो ऑक्सीजन का गेन बोलिए या एडिशन बोलिए या हाइड्रोजन का क्या बोलिएगा? रिमूवल। दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 लाइन अंडरलाइन कीजिए इसमें। पहला क्या? ये वाला वर्ड को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, दूसरा इसको कीजिए रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन को। क्लियर है? इतना भी एग्जाम्पल दिखाएंगे, 2 मिनट बस रुक जाइए। ठीक है, हाँ बोलिए। ये दोनों ऑक्सीडेशन ही है क्या? हाँ, ये दोनों ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन का एक्चुअली 5-6 मतलब होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग का एनसीईआरटी बुक में केवल 2 मतलब लिखा हुआ है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझे? दोनों का मतलब ही क्या? ऑक्सीडेशन होना। आगे सुनिए, अगला हेडिंग लिखिएगा, फिर हम एग्जाम्पल दिखाएंगे, दोनों का साथ में दिखाएंगे। अगला लिखिएगा रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन देगा, बहुत चांस से पूछता है, और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन देगा? अब एक तो हम आपको दिखाएंगे भी 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, अगला लिखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, या तो ऑक्सीजन का लॉस या तो हाइड्रोजन का गेन या फिर एडिशन। लिखिए नंबर 1 लिखिएगा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एडिशन था, ऑक्सीडेशन में इसमें क्या होगा? रिमूवल। लिखिए द रिमूवल ऑफ oxygen from a substance is called reduction reaction। दूसरा क्या लिखिएगा? इसमें क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, अब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। लिखिए द एडिशन of hydrogen to a substance is also called क्या? रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर भी 2 वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन रिएक्शन। बोलिए अद्रिता, समझ में आया? रितिका और जो है बंटी साथी आ गया ना? ठीक। यस सर। अब नीचे सुनिए, इसको नोट में लिख के रखिए ताकि आपको रिवीजन में सुविधा हो सके। नोट में क्या लिखिएगा? नोट में पहले लिखिएगा स्टार्ट, देखिए ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं नोट में। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इससे आपको क्या होगा ना, याद जल्दी रहेगा।
फिर तो लैंग्वेज में एग्जाम में लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में लैंग्वेज में ही लिखना है, ये अपने समझने के लिए। और यहाँ क्या लिखेगा? रिडक्शन। क्या लिखेगा? रिडक्शन। इसका मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया क्या? रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्लियर है ना? अब देखिए नीचे लिखिए इसका एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल में दोनों दिखा देंगे आपको, कहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो नीचे लिखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस वाटर। यहां ध्यान से देखिएगा, एकदम शांति से समझिएगा, ठीक है। फिर 4 क्वेश्चन हम करने देंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए, अगर आप इसको देखिएगा तो कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहां पर कॉपर हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस हो गया। देखिए, यहां पर ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट साइड में गए ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो क्या लिखिएगा? रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और बोलिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ क्या लिख देंगे? दिस इज रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बन गया? कॉपर बन गया। क्लियर है सबको? अगला देखिए, अगर आप हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट साइड में जाकर देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। क्या लिखिएगा इसके ऊपर में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो ये कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ और कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी और रिडक्शन रिएक्शन का भी। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। नहीं ना? बोलिए बोलिए बोलिए। समझाइए तो। और एक बार समझाया। देखिए अदिति, आपको समझ में आया? हाँ सर। देखिए, जिसको नहीं आया फिर से समझ लीजिए। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है नहीं है, तो ऑक्सीजन का जरूर लॉस हो गया होगा, ऑक्सीजन जरूर रिमूवल कर लिया होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, इधर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। समझा देता कि नहीं? हाँ सर। हाँ, योग्यता लीव हो गई जी, सर उसको नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, बाद में देख लीजिए, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं इसको। जिसका भी छूट रहा है बाद में देख लीजिएगा, इसको देख के नोट कर लीजिएगा। अगला सुनिए आदित्य, यहाँ देखिए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों होगा, इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड वर्ड आया है रिडक्शन वर्ड से, और ऑक्स वर्ड आया है किससे? ऑक्सीडेशन वर्ड से। याद रखिएगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो नीचे लिखिए 2 लाइन छोड़ के, स्टार या हैच देके, क्या लिखिएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। सबको लिखिए, क्या लिखिएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, मतलब दोनों हो रहा है उसमें, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, ये रेड वर्ड से क्या बना है? ये 2 वर्ड से बना, एक बना है रेड और एक बना है क्या? ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स मिलकर क्या बना है? रेडॉक्स बना है, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। डिफाइन कीजिए इसको, लिखिएगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन during a chemical reaction, if one reactant is oxidized, if one reactant is oxidized while the other reactant
the other reactant gets reduced, कॉमा देके लिखिए, such reactions are called, क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस। इसको अंडरलाइन कर दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिए। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, क्या बोलेंगे उसको, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एक तो अभी आपको दिखाए थे हम पूरा तोड़ के अच्छा से, जी लिखिए एग्जांपल्स। एक अभी दिखाया था ना, कौन सा, कॉपर ऑक्साइड वाला, उसको फिर से तोड़ के नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या था वो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, इसको हीट करने से ये रिएक्शन मिलेगा। इसको अभी हम तोड़ के दिखाए थे। नंबर 2 लिखिए, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा। नंबर 2 नंबर, इसको पूरा तोड़ के दिखाएंगे। नंबर 2 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें अगर आप डालिएगा क्लोरीन Cl2 और अगर इसको आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें से सल्फर अलग हो जाएगा और इसमें क्या होगा, साथ में HCl अलग हो जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन का 2 और यहाँ पर क्लोरीन का 2, तो यहाँ पर आगे में क्या लगा दीजिएगा, दिस इज 2, क्या होगा 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पर भी फिर से आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कैसे, सुनिए, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखिएगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड में पहले हाइड्रोजन था, लेकिन बाद में देखिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस हो गया। लिखिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है, याद है, ये देखिए, हाइड्रोजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और ऊपर देखिए, क्लोरीन में पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अगर यहां आप देखिएगा ध्यान से, तो यहां देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहां क्या लिखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ऐड होना, यहां देखिए अभी दिखा है आप लोग को, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दिस इज योर रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज करके सल्फर बना लिया और क्लोरीन रिड्यूस करके क्या बना दिया, HCl बना लिया। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, क्लियर है, बोलिए दीदी। क्लियर है ना, देखिए अद्रिता जो ज्वाइन हुए हैं। हाँ, अब देखिए, इसमें 4 चीज आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो 4 चीज क्या क्या पूछेगा, देखिए उसको हम लोग समझते हैं पहले। इसी रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन बोलकर लिखिए, अच्छा रहेगा। तो 2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, 4 चीज निकालना होगा। तो पहले से ऊपर का रिएक्शन को लिखते हैं फिर से। तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा हीट करने से, दिस इज योर कॉपर प्लस वाटर H2। आपको 4 चीज क्या आएगा, थोड़ा जगह छोड़ के लिखिएगा नीचे। 4 चीज, नंबर वन पूछेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। नंबर 2 पूछेगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। नंबर 3 पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा नंबर पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ध्यान समझिए कैसे कैसे निकालेंगे, सुनिए। तो काम तो वही करना है, फिर से देख लीजिए। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे इधर आए क्या हो गया, देयर विल बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है जी, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो अगर आपको पूछेगा, जैसे पूछा है कौन सब्सटेंस रिड्यूस किया, तो बोलिएगा क्या, कॉपर ऑक्साइड। कौन सब्सटेंस रिड्यूस किया, कॉपर ऑक्साइड। तो लिखिएगा सब्सटेंस रिड्यूस में क्या,
कॉपर ऑक्साइड। और याद रखिएगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अगर ऊपर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या लिखिएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अभी आपको बोले तो अगर आपको पूछेगा कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो बोलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है। वाटर ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करने के बाद वाटर बन रहा है। तो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है? हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में क्या लिख दीजिएगा? लिख दीजिएगा हाइड्रोजन H2। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा उल्टा जैसा आपको लग रहा होगा, ठीक है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। फिर से एक बात देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको 4 एग्जाम में नहीं देगा, आपको एग्जाम में कोई 1 या 2 देगा, तो निकालिएगा। निकालने के लिए पहला, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का लॉस हो गया एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। तो सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। यहां अगर देखिएगा हाइड्रोजन में, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, इधर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है? हाइड्रोजन में कि वाटर में? आंसर है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होके वाटर बना है, ठीक? तो इसमें देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। वही लिखे हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट है? समझे अदिति, अदिति, रितिका, बंटी? सर नहीं समझ गया। क्या नहीं समझे? बोली। ये टेंट में जब जो लाइन निकाले नहीं है, लोड सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देखिए, सुनिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 मिनट देख लीजिए, लास्ट बात देखिए। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन लॉस हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलिएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। सिंपल सा तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला सुनिए, हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन नहीं था, इधर देखिए ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किया? हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा उसी का नाम क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अभी समझे? हाँ सर। क्लियर है पूरा? ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? ठीक है, फिर इसको आज यहीं रखते हैं। अभी मेरा 9 बजे से क्लास है चूंकि, ठीक है? अगली क्लास में फिर इसके बाद आगे हम बढ़ाएंगे। आदित्य, आपको भी क्लियर है? जी सर। हाँ, रितिका, बंटी, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर इसको यहीं रखते हैं आज, ठीक है? हाँ ठीक।